अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रात को नींद से उठकर बार बार पेशाब करने जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि मसला आपके ब्लैडर या प्रोस्टेट का ही हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि उनका ब्लैडर कमज़ोर हो गया है या प्रोस्टेट में कोई मसला है, जबकि असल वजह कुछ और होती है। ज़रा सोचिए, कल रात आप कितनी दफ़ा उठकर वॉशरूम गए? एक मरतबा, दो मरतबा या उससे भी ज़्यादा? बहुत से लोग जो रात को उठते हैं बस इसी गलत फहमी में रहते हैं कि ये उम्र का असर है या ब्लैडर का मसला है और इस पर तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रात को उठकर पेशाब करना असल मसला ही नहीं होता। असल नुकसान वो होता है जो ये आपकी नींद के साथ करता है। अगर आप रात को एक मर्तबा भी उठ जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कीमती साबित होगी, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि इस मसले को आसानी से और तेज़ी से कैसे ठीक किया जा सकता है। बार बार नींद टूटने से नींद का नेचुरल साइकिल खराब होता है। दिमाग और जिस्म को पूरा आराम नहीं मिल पाता और सुबह उठकर थकावट, सुस्ती और चक्कर से महसूस होते हैं। कम और ख़राब नींद का सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, जिससे वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। जब नींद पूरी ना हो तो जिस्म में कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ जाता है, जो चर्बी को बढ़ाता है और जिस्म को थका हुआ रखता है। इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है, नसें सख्त होने लगती है और पेट के अंदर वाली चर्बी यानी विज़रल फैट भी बढ़ जाती है। यानी रात को बार बार उठकर पेशाब करना सिर्फ एक छोटा मसला नहीं, बल्कि ये आपकी पूरी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचा सकता है। नींद पूरी ना होने की वजह से जिस्म हमेशा भूख की हालत में रहता है और दिन भर बार बार कुछ न कुछ खाने का दिल करता रहता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। कम नींद दिमाग की सफाई और डिटॉक्स के प्रोसेस को भी मुतासर करती है। इसीलिए सुबह उठकर दिमाग भारी, ब्रेन फॉग और कन्फ्यूजन महसूस होती है। जब नींद मुकम्मल ना हो तो मूड खराब रहता है, बेचैनी, घबराहट और उदासी बढ़ जाती है। सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, फोकस, यादाश्त और तवज्जो पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाता है, जो मर्दों और औरतों दोनों की ताकत और एनर्जी पर असर डालता है। और जाहिर है, जब नींद पूरी ना मिले तो बंदा पूरा दिन थका हुआ, सुस्त और बेदिल रहता है। दुनिया में कुछ ऐसी कौमें भी हैं जहां लोग 80-90 साल तक भी सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं और वो पूरी रात सुकून से सोते रहते हैं, बार बार नहीं उठते। लेकिन कुछ ममालिक, खासतौर पर पाकिस्तान में, हर 5 में से एक मर्द और हर 4 में से एक औरत हर रात कम से कम एक या दो मरतबा उठकर यूरिन करती है, जो वाकई हैरत की बात है। इससे यह साबित होता है कि सिर्फ उम्र बढ़ना ही इस मसले की असल वजह नहीं, बल्कि कुछ और चीज़ें हैं जो इस मसले को पैदा करती हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसमें एक ख़ास हार्मोन का किरदार होता है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। शायद आपने इसका नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन यह हार्मोन रात के वक्त ज़्यादा यूरिन बनने से रोकता है। इसका सीधा ताल्लुक जिस्म के पानी के तवाज़ुन से होता है। अगर इस हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाए तो जिस्म रात को ज़्यादा पेशाब बनाता है। इस हार्मोन को सबसे पहले जो चीज़ मुतासर करती है वो है नमक का ज़्यादा इस्तेमाल और पोटाशियम का कम खाना। आजकल ये मसला बहुत आम है। इससे गुर्दों पर दबाव पड़ता है और जिस्म ज़्यादा नमक को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पेशाब बनाता है। इसीलिए पोटाशियम वाली ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, जैसे हरी सब्जियां, पालक, सैलड वगैरह। दूसरी बड़ी वजह ब्लड शुगर का इम्बैलेंस है, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ वालों में। जब खून में शुगर ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म उसे यूरिन के ज़रिए बाहर निकालता है और पानी भी साथ निकल जाता है, जिससे रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। अक्सर ऐसे लोगों की टांगों और टखनों में पानी जमा हो जाता है। अगर आप अपनी टांग पर उंगली से दबाएं और निशान पड़ जाए तो ये फ्लूइड रिटेंशन की निशानी है। जब आप रात को लेट कर सोते हैं तो ये जमा हुआ पानी दोबारा खून में शामिल होता है और गुर्दे उसे बाहर निकाल देते हैं, जिससे रात को पेशाब बढ़ जाता है। ब्लैडर कंट्रोल के लिए विटामिन B1 और मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन B1 नर्व्स को मजबूत करता है, जो ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं। लेकिन B1 तब ही ठीक काम करता है जब मैग्नीशियम मौजूद हो। अगर रात को थोड़ा थोड़ा यूरिन आए या नर्व रिलेटेड मसला हो तो अक्सर B1 और मैग्नीशियम की कमी होती है। इस हार्मोन को कैफीन भी ख़राब करती है, इसीलिए चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, ख़ास तौर पर शाम के बाद। कैफीन यूरिन को ज़्यादा बनाता है,
इसी तरह मीठी चीज़ें और स्टार्च भी ब्लड शुगर को बढ़ाती हैं, जो रात को बार बार पेशाब की वजह बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर ये चीज़ें रात के वक्त खाई जाएं। ज़्यादा प्रोटीन भी कभी कभी इस मसले को बढ़ा देती है। जब हम हद से ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म के अंदर उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे यूरिया कहते हैं। जिस्म यूरिया को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा यूरिन बनाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप रात को बहुत हैवी प्रोटीन वाला डिनर कर लें, जैसे ज़्यादा गोश्त, अंडे या प्रोटीन शेक वगैरह, तो मुमकिन है आपको रात में बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़े। ये इसलिए होता है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन यूरिया में तब्दील होकर गुर्दों के जरिए बाहर निकलती है। इसी वजह से अपना ज़्यादा प्रोटीन दिन के पहले खानों में लें, जैसे नाश्ता या लंच है, और रात के खाने में प्रोटीन की मिकदार थोड़ी कम रखें, ख़ास तौर पर अगर आपको रात को उठकर पेशाब का मसला होता है या नींद मुतासर होती है। इस छोटी सी तब्दीली से आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है और रात की डिस्टर्बेंस भी कम हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ जो हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ देती है वो है अल्कोहल। अगर आप चाहते हैं कि रात को बार बार उठकर वॉशरूम ना जाना पड़े तो अल्कोहल छोड़ दें। अल्कोहल जिस्म को पानी बाहर निकालने पर मजबूर करती है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को दबा देती है, जिससे रात के वक्त यूरिन ज़्यादा बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी पीने का सबसे गलत वक्त कौन सा है? जवाब बिल्कुल साफ है। सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले ज़्यादा फ्लूइड पीना बहुत बुरी आदत है। अक्सर लोग दिन के पहले हिस्से में कम प्यास महसूस करते हैं, लेकिन शाम और रात को अचानक बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और हम पानी पर पानी पीना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये असल डिहाइड्रेशन नहीं होती, बल्कि जिस्म का एक सर्वाइवल सिस्टम होता है। जिस्म ये सिग्नल देता है कि अब पानी ज़्यादा जमा कर लो, क्योंकि अगले 10 से 12 घंटों तक पानी मिलने वाला नहीं होता। लेकिन मसला यह है कि रात को ज़्यादा पानी पीने से नींद टूट जाती है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि रात को स्नैकिंग की जाए, ख़ास तौर पर नमकीन चीज़ें, चिप्स, बिस्किट्स, मीठी चीज़ें या स्टार्च वाली चीज़ें ली जाएं। ये चीज़ें ब्लड शुगर और नमक के बैलेंस को बिगाड़ देती हैं, जिससे जिस्म और ज़्यादा पानी बाहर निकालता है और रात का सुकून ख़राब हो जाता है। जब आप रात को मीठी या स्टार्च वाली चीज़ें खा लेते हैं तो प्यास और भी ज़्यादा लगती है और बंदा मजबूरन ज़्यादा पानी पीता है। फिर जाहिर सी बात है कि रात बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा शुगर और स्टार्च जिस्म के पोटाशियम को भी कम कर देते हैं, जिससे पानी का बैलेंस और ज़्यादा बिगड़ जाता है। यानी मसला सिर्फ ये नहीं कि आप क्या पी रहे हैं, बल्कि ये भी बहुत अहम है कि आप क्या खा रहे हैं। अब ज़रा इस बात पर भी गौर करें, हमारे गुर्दे पूरे दिन में तकरीबन 170 लीटर पानी फिल्टर करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर पानी ही जिस्म से बाहर निकलता है। बाकी सारा पानी जिस्म दोबारा इस्तेमाल कर लेता है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि गुर्दों का सिस्टम कितना स्मार्ट और सेंसिटिव होता है, और अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो रात को यूरिन का मसला पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस मसले को ठीक कैसे किया जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि रात को बार बार वॉशरूम जाना ब्लैडर या प्रोस्टेट का मसला होता है, जबकि असल वजह अक्सर हमारी रोज़मर्रा की आदतें होती हैं। अगर आप अपनी रूटीन थोड़ी सी ठीक कर लें तो ये मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, जिसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, रात को अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें। अल्कोहल जिस्म को ज़्यादा पानी निकालने पर मजबूर करती है और नींद को भी डिस्टर्ब करती है। सिर्फ एक आदत को छोड़ देने से ही बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। स्टेप 2, दूसरी अहम बात यह है कि सोने से कम 3 घंटे पहले पानी या कोई भी फ्लूइड पीना बंद कर दें। कोशिश करें कि दिन के पहले हिस्सों में पानी अच्छी मिकदार में पी लें। नाश्ता, लंच, डिनर तक हाइड्रेशन पूरी कर लें ताकि रात को बार बार उठना ना पड़े। स्टेप 3, तीसरी और बहुत अहम गलती, रात को स्नैकिंग करना है। चाहे मीठा हो, नमकीन हो या बिस्किट, ये आदत इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, शुगर बैलेंस बिगाड़ती है और ब्लैडर पे एक्स्ट्रा बोझ डालती है, जिससे रात को पेशाब ज़्यादा आता है। अगर आप एक मर्तबा भी रात को उठते हैं तो स्नैकिंग को फ़ौरन बंद कर दें। इससे आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। स्टेप 4, चौथा कदम पोटाशियम बैलेंस का है। अगर जिस्म में नमक ज़्यादा और पोटाशियम कम हो जाए तो गुर्दे अपना काम ठीक से नहीं करते। इसका हल ये है कि दिन के वक्त पोटाशियम वाली ग़िज़ा बढ़ाई जाए, जैसे हरी सब्जियां और सैलड वगैरह हैं, लेकिन रात को नहीं। स्टेप 5, पाँचवें नंबर पे कैफ़ीन आता है। बहुत से लोग पूरा दिन चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं, जो जिस्म से पानी ज़्यादा निकाल देती है और ब्लैडर को इरिटेट करती है। कैफ़ीन कम कर देना कई लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है।
اس کے ساتھ ساتھ شوگر اور کاربوہائیڈریٹس کا استعمال بھی کنٹرول میں رکھیں۔ شوگر کے ساتھ پانی جسم سے باہر نکلتا ہے، جس سے بار بار پیشاب آتا ہے اور انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ رات کے وقت ہیوی پروٹین میل سے بھی پرہیز کریں۔ زیادہ پروٹین گردوں پر بوجھ ڈالتی ہے اور یورین زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جس سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پروٹین زیادہ تر دن کے وقت لی جائے اور ڈنر ہلکا پھلکا کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہو کہ واش روم کا بہت زور ہوتا ہے لیکن یورین کم نکلتا ہے، تو یہ اکثر نروز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں وٹامن B1، میگنیشیم، گلائسینیٹ اور پوٹاشیم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی نیند بہتر ہوگی اور رات کو بار بار اٹھنا کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ ہے تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔